जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 12th का जो है वो सेंटर पे एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन 4 ही पेपर हुआ था। बाकी जो है 2 पेपर नहीं हुआ था। ये साइंस वाले के, आर्ट्स वाले के और कॉमर्स वाले के, ये तीनों के लिए जो है हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ था। तो हम लोग हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 23 नवंबर का जो है एग्ज़ाम शुरू होगा। पुनः आप उसमें बैठिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे 100% जो ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे हिंदी का, और यहाँ पे टाइम देखिएगा कितना है, 3 घंटा 15 मिनट। तो हम लोग 51 से इस वीडियो में करने वाले हैं, 51 से 100 तक। अगर नहीं देखे हैं, हम लोग जितने व्याकरण वाला देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं कि ताबल अपाबा। बालक पेड़ से गिरा में कौन कारक है, यानी इसमें कौन कारक है। पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपदान कारक कहता है, हे नाथ मेरे सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है। राइट आंसर याद रखिएगा, संबोधन कारक का उदाहरण है। शुक्रवार शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो शुक्रवार शब्द में जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन अंतःस व्यंजन है, तो निम्नलिखित में याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजक है, तो अल्प प्राण व्यंजक बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ग हो जाएगा। घ जो है का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है, तो एक मात्रिक उदाहरण किसका है, कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। कहता है अनुपमा अत्यंत सुंदर है। अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन विशेषण है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रति विशेषण। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि थ का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा, ग प्लस में अ का राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अब किताब वाला आ गया, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो राइट आंसर बाल हो जाएगा, यहाँ पे भी। कहता है कि बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या क्या माना है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अहिर माना है। ठीक है, अहिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे डी हो जाता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो है भाई थे। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस रचना का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो किस रचना का जो है, किस रचनाकार का, यहाँ पे 66 कहता है कि किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सी यानी जगदीश चंद्र माथुर। आगे ध्यान से देखिए, किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रैंगरी था, तो किस कहानी का, तो याद रखिएगा रोज कहानी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, यहाँ पे मोहन राकेश। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किसकी है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला, राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, डी हो जाएगा, नामवर सिंह। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना की है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो है जसवीर और जनेश्वर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना जो है वो मलयज की नहीं है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अबूतर और कबूतर बिल्कुल याद रखिएगा, अबूतर कबूतर जो है इनकी रचना नहीं है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि थानू किस कहानी का पात्र है, तो थानू जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, तिरिच। आगे देखिए, दंतात्रेय के दुख किसकी रचना है, तो दंतात्रेय की दुख किसकी रचना है, तो याद रखिएगा उदय प्रकाश की। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है
कि जे कृष्णमूर्ति यानी जेदू कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि थे, तो किस काव्य परंपरा के कवि थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रेम ख्या नायक। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेमा ख्यायक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछापी में शांति थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा सूरदास। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है, तो सूरदास द्वारा रचित नहीं है, याद रखिएगा चित्ररेख जो है वो नहीं रचित हुई है। ये कौन लिखे हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है, तो हनुमान बाहुक जो है वो कृति बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर जो है तुलसीदास के। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम गुरु कौन थे, यानी गुरु का नाम पूछ रहा है कि कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नरहरिदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नरहरिदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हित में कौन कवि राम भक्त थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पे नाभादास। आगे ध्यान से देखिए, कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो कवि भूषण जो थे वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिए कि रीति काल का भक्त थे। कवि भूषण की वो जो है उपाधि किसने दी थी, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजा रुद्रशाला शाह। राजा रुद्र शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया है, तो किस भाषा में किया है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा व्रज भाषा में। हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद के प्रतिनिधि रचना है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कामायनी। कहता है संविधानता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो शमशेर बहादुर सिंह पत्नी का नाम क्या था, तो शमशेर बहादुर सिंह की याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे धर्म देवी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में कौन रचना है गजाधर माधव मुक्ति बोध की है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे। आगे यहाँ से ध्यान से देखिए, काठ का सपना। ठीक है, 92 कहता है हर चरना किसकी प्रतिनिधि है, तो हर चरना जो है वो किसकी प्रतिनिधि है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा आम आदमी का। ठीक है, आम आदमी। रास्ता इधर से है किसकी रचना है, तो रास्ता इधर से है किसकी रचना है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा रघुवीर सहाय। कहते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोती कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। आगे ध्यान से देखिए, 96 कहता है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा छक के पद पर किस कवि के कार्य किया, राइट आंसर इसका याद रखिएगा सी हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। आगे ध्यान से देखिए, 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे गाय डी मोपासा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की आत्मीयता को रेसे में वो जो है उखाड़ता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे अंतोन चेखव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो किस लेखक का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखेगा यहाँ पे 99 का बी हो जाएगा हेनरी लोपेज का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाते
पंक्ति है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे उसने कहा था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए, 100 प्रश्न बिल्कुल याद रख लीजिएगा और यहाँ पे 23 तारीख को आप लोग को बिल्कुल लिख देना है। तो मिलेंगे हम लोग इसके सब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।